जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। सनातन सखा के इस YouTube परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अग्निवास कैसे देखें, अग्निवास कैसे निकाला जाता है। अपने शास्त्र में बताया गया है कि जब हमें कोई भी होम अनुष्ठान जब करना होता है तो उसका जब हमें होम हवनादि करना होता है तो अग्निवास देखना चाहिए। जब पृथ्वी पर अग्नि हो तभी होम करना चाहिए। यदि पृथ्वी पर अग्निवास ना हो तो ऐसे में हवन करना अच्छा नहीं बताया गया है। तो जब हम कोई भी अनुष्ठान आदि करते हैं ऐसे समय पे हमें अग्निवास का विचार अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि अग्निवास कैसे देखें। सबसे पहले इस श्लोक को जान लीजिए, जिससे आपको कार्य का उसका सूत्र समझने में आसानी होगी। इस श्लोक को चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। सैका तिथि द्वारा युता कृताप्ता शेषे गुणेभ्रे भुवि निवासः सौख्याय होमो शशियुग्म शेषे प्राणार्थनासौ दिवि भूतले च। यह श्लोक में बताया गया है कि तिथि में एक संख्या जोड़ करके उसमें रविवार से जोड़ करके दिन भी जोड़ें और 4 से भाग देने पर यदि 3 अथवा 0 बचे तो अग्नि का वास पृथ्वी पर जानना चाहिए। जब अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है तो उससे हवन करने पे हमें सौख्य की प्राप्ति होती है। यदि 1 शेष बचे तो आकाश में अग्नि का वास बताया गया है। यदि 2 शेष हो तो पाताल में अग्नि का वास होता है। यदि 0 और 3 शेष बचता है तो उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, सौख्य की प्राप्ति होती है, हमारा हवन करना श्रेयस्कर होता है। यदि 1 आता है तो उस समय अग्नि का वास आकाश में होता है, तो आकाश में अग्नि के होने से प्राणनाश बताया गया है। प्राणनाश अर्थात स्वास्थ्य आदि के लिए हानिकारक होता है। यदि 2 आता है तो ऐसे में अर्थनाश बताया गया है। अर्थनाश हमारा धन का नाश करवाता है। तो जब 0 और 3 हो तो पृथ्वी पर अग्नि का वास बताया गया है और तभी हमें होम हवनादि करना चाहिए। उदाहरण के लिए आइए आपको मैं जोड़ के बताता हूँ। मान लीजिए आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन है आज का शनिवार। तो सप्तमी तिथि तक हम जोड़ेंगे तो हमें 7 संख्या प्राप्त होगी। प्रतिपदा से सप्तमी तक 7 संख्या और दिन शनिवार है। रविवार से जो है दिन की हमें गणना करनी है। तो रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 7वां दिन आया। तो 7 संख्या हमें इसे दिन से प्राप्त हुई और 7 तिथि से प्राप्त हुई। 7 और 7 हो गया 14। ये प्राप्त अंक में 1 हमें स्वयं से जोड़ना है, जो इस सूत्र की संख्या में आता है। कोई भी तिथि दिन हो उसमें हमें 1 स्वयं से जोड़ लेना है। 1 हमने इसमें स्वयं से जोड़ लिया। टोटल संख्या जो हमें प्राप्त हुई वह हुई 15। अब हमें 4 से भाग देना है 15 का। कोई भी संख्या हमें प्राप्त हो तो हमें 4 से ही भाग देना है। 4 से हम भाग देंगे 15 का, तो भाग देने पे आया हमें 12 आया यहाँ पे। तो इसका जो शेष फल आया वह हुआ 3। यदि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 3 आए तो पृथ्वी पर अग्नि का वास माना जाता है। तो यहाँ पे 3 संख्या हमें शेष फल की प्राप्त हुई। तो ऐसे में पृथ्वी पर अग्नि का वास बताया गया है। जब पृथ्वी पर अग्नि का वास हो तो ऐसे में हवन करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसे ही आपको जब भी अग्निवास निकालना हो, देखना हो, तो आपको पहले तिथि का जो है गणना करना है, दिन का करना है, उसमें 1 जोड़ देना है। आपको ध्यान यह रखना है कि तिथि जोड़ते समय हम शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से पहली तिथि जोड़ते हैं। मान लीजिए यदि आपको कृष्ण पक्ष में जोड़ना हुआ तो आप कैसे जोड़ेंगे? शुक्ल से पूर्णिमा तक आएगा हमारा 15। मान लीजिए उसके बाद यदि आप कृष्ण पक्ष की संख्या जोड़ रहे हैं, तिथि जोड़ रहे हैं, तो कैसे होगा? उसमें कोई भी तिथि आएगी तो 15 के आगे की संख्या जोड़ेंगे। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को आप 16 संख्या मानेंगे। ऐसे ही अग्निवास जोड़ करके निकाल लेना चाहिए। जब हम कोई भी होम हवन आदि करते हैं उस समय हमें अग्निवास का विचार अवश्य करना चाहिए, जो कि ब्राह्मणों के लिए तो बहुत ही खास बताया गया है। जब हम कोई भी अनुष्ठान आदि करते हैं तो हमें अग्निवास का विचार अवश्य करना चाहिए।
कहाँ कहाँ पे अग्निवास नहीं देखा जाता है, किस जगह पे हम अग्निवास का ना भी प्रयोग करें तो भी हमें हवन करना चाहिए। यदि इस विषय का आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिए, मैं आपको उस विषय का भी वीडियो बना करके दे दूंगा। अग्निवास से संबंधित यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा यह कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी ऐसे ही उत्तम से उत्तम जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से लाता रहता हूँ। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने परिजनों के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।